खैर बढ़िया जवाब आपने दिया है। हाँ बढ़िया। मैंने कहा क्या कि गिनती के अवगुना ये रहा स्वान सा गुन्ना। रावण के अंदर गिनती के अवगुना ये रहा स्वान सा गुन्ना। जुर्म करके संगीन देखे सपने रंगीन। ज्ञानी गुणी जन गुन्ना, ज्ञानी गुणी जन गुन्ना, ये पापी है 100 गुन्ना। ये पापी तो है। और मैंने कहा कि पूरे टुकड़े में गा और ना नहीं छूटेगा, तो आपने कहा कि हम भी देखो दो अक्षर ला रहे हैं। तो आपने कहा पाप तेरे सभी ना धुलेंगे कभी। तो भिनक भिनक रहा भिन्ना, भिनक 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 रहा भिन्ना, मैं मानू हार कभी ना। वाह। कभी ना और भिन्ना, इसमें कोई अंतर नहीं लग रहा है। क्यों क्यों? इधर देखो देखो रावण ना हो गया मक्खी हो गया बिल्कुल। भिनक रावण शर्मा गया जैसे मक्खी भिन भिना रही है। भिन्ना गुड़ के गोलू। ठीक है, बढ़िया है। आइए एक टुकड़ा आया आपकी तरफ से। हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर। बढ़िया टुकड़ा आया है। बढ़िया। हैरान हूं मैं आपके इन 100 को देख कर। केशव इन्हें कहूं, केशव इन्हें कहूं, इनके 100 को क्या कहूं। अच्छी बात है, बढ़िया। अब चूंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीमित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक शब्द आपने लिया है केशव, केशव, तो उसमें 2 अर्थ निकल जाते हैं।
कोशिश है मेरी ओर से, सुनिएगा जरा। सुनिए। विशाखा, ललिता, राधा, भगवान कन्हैया सभी लोग बैठे हैं। अचानक काले बादल घिर आए और जब काले बादलों को देखा तो राधा रानी बोल उठी, क्या? हैरान हूं मैं इन, हैरान हूं मैं इन, अरे हैरान हूं मैं घन श्याम को देख कर, तो हैरान हूं मैं घन श्याम, ये श्याम देख कर। ये काले बादलों को देख करके राधा जी कहने लगी, कहा है कन्हैया, घन श्याम इन्हें कहूं तो घनश्याम कहूं तो जो मेरे सामने बैठे हैं इनको घनश्याम इन्हें कहूं, तो घनश्याम इन्हें कहूं तो घनश्याम को क्या कहूं। घनश्याम देखकर, और घनश्याम इन्हें कहूं तो इन घनश्याम को क्या कहूं। घनश्याम इन्हें कहूं, अरे घनश्याम इन्हें कहूं तो घनश्याम को क्या कहूं। हैरान हूं मैं आज घनश्याम देखकर, ये घनश्याम श्री कृष्ण भगवान की। एक गीत महाभारत से ही और आया आपकी तरफ से। बड़ा सुंदर गीत आया है। कौन सा? के जीती बाजी हार गए हो,
ताम्रपत्र मुद्राएं भैया हमारे गुड्डू वाजपेयी जी अतरौली, आपकी तरफ से ये स्नेह मिल रहा है 51 मुद्राओं का। और एक फरमाइश आपने की है, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। वाह, धन्यवाद है। पहले जवाब की लाने सुन लीजिएगा। तो जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। अरे कर ना सके हम प्यार का सौदा, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। तो कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। बढ़िया गीत आपने गाया है, बहुत बढ़िया। कर ना सका वो रण का निवारण, कारण ही कुछ ऐसे थे। बढ़िया, कोशिश सुनिएगा राजू भैया। हम लोग केवल बात वही करते हैं जो मंच तक सीमित होती है। बिल्कुल करना भी चाहिए। हम लोग अब जवाब नहीं बन पा रहा है तो आप घर की बातों को ले आए मंच पर, ये सब नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। सुनिएगा भैया, सुनिए। जिस समय धर्मराज हर दाव हारते चले जा रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। और जब द्रौपदी को दाव पे लगाया, द्रौपदी ने पूछा, कहा धर्मराज आखिर आपने मुझे भी दाव में लगा दिया, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं तो आपकी पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, इस कुल की कुलवधू हूं, मेरे साथ आपने ऐसा किया है। तो धर्मराज कहने लगे, हे पांचाली सुनो, सुनो। समझ सके ना धर्मराज कहने लगे, हे द्रौपदी, तुम्हारा सवाल उचित है, तुम्हारा पूछना उचित है, लेकिन सुनो मेरी बात। समझ सके ना, समझ सके ना राजनीति हम उन कौरवों की
अरे समझ सके ना राजनीति हम, कूटनीति कुछ ऐसी थी। समझ सके ना राजनीति हम, कूटनीति कुछ ऐसी थी। अरे मुझे क्या मालूम, छोड़ नीति को चले अनीति। अरे छोड़ नीति वो चले अनीति, कूटनीति कुछ ऐसी थी। समझ सके ना राजनीति हम, कूटनीति कुछ ऐसी। अरे ये तो खेल हो रहा था, लेकिन मैं नहीं जान पाया कि खेल खेल में इतना बड़ा खेल हो जाएगा। कहने लगे धर्मराज, शकुनी के पासे में हम इस तरह फंस जाएंगे। मैं विचार नहीं कर पाया कि शकुनी के पासों में हम इस तरह फंस जाएंगे। अगर जान जाता कि उनके मन में क्या चल रहा है इस खेल के पीछे, तो जीत हार का डरना मुझको माया में कस जाएंगे। अरे उनके मन में चल क्या रहा था द्रौपदी, वो तो बना रहे रणनीति। वो तो बना रहे रणनीति, कूटनीति कुछ ऐसी थी। तो समझ सके ना राजनीति हम, कूटनीति कुछ ऐसी थी। एक टुकड़ा और देखें आप, छल छंद से किया था देखो, जुए का वो आयोजन है। मैं तो केवल मात्र खेल समझ रहा था, पर समझ सके ना, समझ सके हम पाए ना उसका क्या प्रयोजन है। हम तो समझे उसको सुनीति, कूटनीति कुछ ऐसी थी। तो समझ सके ना राजनीति हम, कूटनीति कुछ ऐसी थी। समझ सके ना राजनीति हम, कूटनीति कुछ ऐसी थी।
आपके गीत का प्रयास मेरी ओर से रहा। और भैया जी ने फरमाइश की है, हालांकि हम कोई दूसरा गीत सुनाना चाह रहे थे, वो भी आपको अच्छा लगेगा। एक गीत द्वापर 100 ही मैं भी अपनी ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ, क्या बात है। गाने वालों ने गाया है, क्या गाया? कि फूलों से हवाओं से पूछो, मौसम मिलन का कब आएगा, कब तक हमें वो तड़पाएगा। तो मेरा परदेसी पिया कब आएगा, ये बता। तो बुलबुल बोले अगना मेरे, बुलबुल बोले अगना मेरे, कि तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। ध्यान दीजिएगा भैया जी, जिस समय महाराज पांडु का मरण हो गया, महाराज पांडु का मरण हो गया, और जब उनकी पत्नी माद्री को ये पता चला, तो माद्री अपने पति के साथ सती होने के लिए जा रही हैं। लेकिन जो उनके दो पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों को लेकर के माद्री कुंती के पास पहुंची और कुंती से कहने लगी, बहना मैं तो स्वामी के साथ सती होने जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद ये जो दो मेरे पुत्र देख रही हो, एक मेरा निवेदन है तुमसे। क्या? माद्री ने कहा कुंती से, क्या? कि तन मन से
मैं अपने स्वामी के साथ रही, लेकिन आज मेरे स्वामी नहीं रहे तो मैं भी उनके साथ सती होने जा रही हूँ। तो बहन मेरा एक काम करना, क्या? कि तन मन से संग रहे, अब संग है छूटा, उनसे आज उन्हीं का अर्ध अंग है टूटा। मैं अपने स्वामी की अर्धांगिनी हूँ, तो आज उनसे मैं अलग हो गई, वो तो परलोक सिधार गए, इसलिए उस अंग से मैं अलग नहीं होना चाहती हूँ, मैं भी उनके साथ सती होने के लिए जा रही हूँ। तो मेरा एक काम करना बहन। माद्री ने कहा कि संग पिया के हम जाएंगे और पिया बिना ना जी पाएंगे। लेकिन मैं तो अपने स्वामी के साथ सती हो जाऊंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे ये जो दो छोटे छोटे बालक हैं, इनका क्या होगा? क्या होगा? तो माद्री ने कहा कि लाल दो नादान कैसे ये जी पाए माँ बिना। आखिर ये माँ के बिना कैसे रह पाएंगे? तो कुंती से कहा बहन कि माँ बिन रहेंगे ये दो पुत्र, अरे माँ बिन रहेंगे दो फलना मेरे, अरे माँ बिन रहेंगे दो फलना मेरे। तो एक काम करना कि तीन के संग मिला दो तो ललना मेरे। तीन पुत्र तुम्हारे हैं तो तीन में दो पुत्र मेरे भी मिला लो। तीन पुत्र हैं कुंती के और दो पुत्र हैं दूसरी माता माद्री के, यही 5 पांडव हैं। उन्होंने कहा कि माँ बिन रहेंगे दो फलना मेरे, अरे तीन के संग मिला दो तो ललना मेरे। एक नारी का त्याग देखिए, एक नारी की ममता देखिए आप। जब माद्री ने कहा कि तीन के संग मिला लो दो ललना मेरे, तो माता माद्री अपने दोनों पुत्रों को छोड़ करके कुंती के पास और सती होने के लिए चली गई। अब उन दो पुत्रों को अपने पुत्रों की तरह पाल रही है माता कुंती। कैसे? कैसे? अरे कुंती ने एहसास ना छोड़ा। उन्होंने अपने उन पुत्रों के लिए ममता कम नहीं की। कैसे? नकुल सहदेव बने कुंती की जान, जो
जो दो पुत्र हैं नकुल और सहदेव वो माता माद्री के हैं, लेकिन नकुल सहदेव बने कुंती की जान और माता कुंती भी करे सबसे पहले इन्हें भोजन प्रदान। भले अपने पुत्रों को भोजन देने में देर हो जाए, लेकिन उन दो पुत्रों को वो पहले भोजन कराती थी, क्योंकि उनको याद है कि माद्री मुझसे वादा कर गई थी कि इन पुत्रों को अपने भांति पालना, और वो माता कुंती वही बात याद करके कह रही है, अरे उनसे पहले करती भोजन प्रदान। तो कहने लगी तो अपराध करती हैं दोनों के हंस हंस के क्षमा, क्योंकि उनको याद आता है अरे माँ बिन रहेंगे तो फलना मेरे, तो तीन के संग मिला दो तो ललना मेरे। माद्री के दो पुत्रों को कुंती ने अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर के माना, अपने पुत्रों से ज्यादा बढ़ के प्यार किया, उनसे ज्यादा बढ़कर के उनको हर बात में आगे रखा। तो एक नारी का त्याग कहता है क्या, सौतन के सौतन के बच्चे पाल लिए, लेकिन अपना पुत्र कर्ण उसको जल में बहा दिया उन्होंने। सौतन के सुत पाले पर अपना दिया बहा, देवों ने देखा तो सबने यही कहा, देवता भी देख करके ये कहने लगे क्या, बोले वो बचपने का जिसको जल में बहाया है, वो बचपने का एक विकार था, वो कुंती के बचपने का एक विकार यानी एक कलंक था। तो वो बचपने का एक विकार था, ये माँ का माँ पे उपकार था। नारी के ऐसा रूप देखने के लिए कहाँ मिलता है जो अपनी संतान को जल में बहा रही है और सौतन के पुत्रों को पाल रही है। तो एक नारी के दो रूप मिलते हैं ऐसे कहा, क्योंकि उनको याद है माद्री ने कहा था कि माँ बिन जिएंगे तो फलना मेरे, तो तीन के संग मिला दो तो ललना मेरे। लेकिन कभी ये एहसास नहीं होने दिया कुंती ने कि तुम मेरी कोख से नहीं बल्कि माद्री की कोख से पैदा हुए हो। और उन पांचों में भी बड़ा भाईचारा था, बड़ी एकता थी कि जो कुछ भी वो आपस में लाते थे पांचों में बराबर बराबर बांटा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल।
तो पंक्ति कह रही अंतिम बात देखें आप। पांचों बन रहे हैं एक, सुख दुख में ना कटे। पांचों में द्विवेदी पांचाली भी बटे। पांचों में अगर पांचाली जीत के लाए तो पांचों में पांचाली को भी बांटा गया। तो राखी भाईचारा उनका चला, पांचों का भाईचारा चला। राखी भाईचारा उनका चला और सौ झेल पाए ना उनका चला। इसलिए कहना है तो मां बिन रहेंगे तो फलना मेरे। अरे तीन के संग मिला दो लगना मेरे। तीन के संग मिला दो लगना कन्हैया लाल की जय। दो लाइन एक कट पीस और सुनिएगा हमारी ओर से। ये 51 मुद्राएं आशीष मेडिकल स्टोर, पता महमदापुर अतरौली, आपके द्वारा ये स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। ठीक ठीक ठीक, हाँ भोजपुरी ही सुनाने वाले थे, हम समझ रहे हैं। एक गाना भोजपुर वालों की तरफ से आया। कौन सा आया? और खूब बजा, खूब। हाँ ये भोजपुर वालों का है, रायबरेली वालों का नहीं है। ना ना ना, भोजपुर वाले गा रहे हैं गली में स्टाइल झारत हो। अब जब से भोजपुर वाले कहेगा कि अपने लवर को धोखा दो, राजू भैया आप गुस्से में काहे बैठे हो? इधर देखो, मुस्कुराइए। कोई और है मेरा परफॉर्म, ये तुम तो अनोखा दो, अनोखा दो, अनोखा
जाके छुप गया। छुप गया। अर्जुन परेशान है, ढूंढ ढूंढ के मिल नहीं रहा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, यदि सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ को ना मार पाया तो अपनी चिता बना करके स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा मैं। और जब ये प्रतिज्ञा कन्हैया ने सुनी तो देखे कन्हैया ने अपनी माया दिखा दी। जब देखा कि अर्जुन हताश हो गए, अपनी चिता तैयार करने जा रहे हैं, भगवान कन्हैया ने अपना चक्र लगा लिया सूर्य के आगे। जयद्रथ ने सोचा अब तो शाम हो गई है, सूरज ढल गया, अब कैसे मार पाएंगे अर्जुन। और जैसे ही सेना से बाहर निकला, कन्हैया ने अपना चक्र हटाया, कहा अर्जुन देखो अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, और सामने देखो तुम्हारे कौन खड़ा है। कौन? सामने देखो कौन खड़ा है तुम्हारे। राजू भैया देखो सामने कौन खड़ा है। देखो तो अर्जुन जैसे ही सामने देखते हैं जयद्रथ खड़ा है सामने, तो कन्हैया इशारा करके बता रहे हैं क्या? कैसी डींगे बड़ी लंबी चौड़ी यहाँ कत है। ये जयद्रथ कैसी डींगे बड़ी लंबी चौड़ी यहाँ कत है। अब ताकत तुम्हारी है अर्जुन की ताकत है। अब ताकत तुम्हारी है अर्जुन की ताकत है। और अपने आप को पहचानो अर्जुन की तुम कौन हो। कौन हो? कन्हैया बोले हे अर्जुन तुम धर्मवीर हो, पलट अधर्म की नौका दो, नौका दो, अरे नौका दो। और देखो सामने, अरे दुश्मन को मत मौका दो, दुश्मन को मत मौका दो, कसमों के पे चौका दो। दुश्मन को मत मौका दो, कसमों के पे चौका दो। दुश्मन को मत मौका दो और कस मौके पे चौका दो। अरे तुम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे अर्जुन। सुनो मेरी बात, तुम भारत रत्न हो, तुम भारत के रत्न हो, तुम भारत रत्न हो, दहला अकेले सौका दो, सौका दो, सौका दो। तुम अकेले 100 पर भारी हो, तुम भारत रत्न हो, दहला अकेले सौका दो, सौका दो, अरे सौका दो। दुश्मन को मत मौका दो और कसमों के पे चौका दो। दुश्मन को मत मौका दो, कसमों के पे चौका दो, कसमों के पे चौका दो। बोल कन्हैया लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।